जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता रहता है, जैसे बाप को हमारे मसाइल या ज़रूरतों का एहसास ही नहीं, ये नए दौर के तकाज़ों को नहीं समझते। कभी कभी हम अपने बाप का मुआवजा भी करना शुरू कर देते हैं। इतनी मेहनत हमारे वालिद ने की होती, कुछ बनाया होता, तो आज हम भी फुला की तरह आलीशान घर या गाड़ी में घूम रहे होते। कहाँ हो, कब आओगे, ज़्यादा देर न करना। इस तरह के सवालात इंतहाई फजूल और फालतू से लगते हैं। स्वेटर तो पहना है, कुछ और भी पहन लो, सर्दी बहुत है। इंसान सोचता है कि ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाज़ा ही नहीं। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मायार पर परखती हैं, अपनी नाकामियों को बाप के खाते में डालकर खुद सरखरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते, इसमें शक नहीं। औलाद के लिए आइडियल भी इनका बाप ही होता है। कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती या हम समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए कि हमारे सामने वक्त की ज़रूरत होती है। दुनिया से मुकाबले का भूत सवार होता है। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जुस्तजू में हम कुछ ना कुछ खो भी रहे होते हैं, जिसका एहसास बहुत देर से होता है। वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी बुरा भी, और इतनी तेज़ी से गुजरता है कि इंसान पलक झपकते माजी की कहानियों को अपने इर्द गिर्द घूमता देखना शुरू कर देता है। जवानी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, औलाद, और फिर वही स्टेज, फिर वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आने लगता है। बाप की हर सोच, एहसास, फिक्र, परेशानी, शर्मिंदगी और अजियत को हम पर खोल के रख देता है। नजरें झुकाए इंतहाई महवियत से डूबकर कुरान की तलावत करना समझ तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत देर बाद जब हम खुद रातों को जाग कर दूसरे शहरों में गए बच्चों पर आयतल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं, जब हम सर्दी में वुज़ू करते हुए अचानक सोचते हैं, पूछ ही ले बेटा, आपके यहाँ गर्म पानी तो आता है ना। जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की हवा बदन को छूती है, तो पहला एहसास जो दिलो दिमाग में हलचल सी मचाता है, कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी। जवान औलाद, उनके मुस्तकबिल, शादियों की फ़िक्र, हज़ार ताने माने जोड़ता बाप थक हार कर अल्लाह और उसके पाक कलाम में पनाह ढूंढता है। तब याद आता है हमारा बाप भी एक एक हरफ, एक एक आयत पर रुक रुक कर बच्चों की सलामती, खुशी, बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं ही करता होगा। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आंखों से अल्लाह की पनाह में देता होगा। कमरे की बत्ती बुझाकर इस फिक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम उसे छूने, महसूस करने, उसकी हर तलखी, अजियत, फ़िक्र का अजाला करने से महरूम हो जाते हैं। ये एक अजीब एहसास है जो वक़्त के बाद अपनी असल शक्ल में हमें ज़रूर वैसा याद दिलाता है। पता नहीं बाप ने कितनी बार दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने को बाजू खोले होंगे, प्यार के लिए उसके होंठ तड़पे होंगे, और हमारी बेबाक जवानियों ने उसे ये मौका ही नहीं दिया होगा। ये सब बहुत शिद्दत से महसूस होता है जब हम खुद बाप बनते हैं। बाप के दिल का हाल जैसे ही कुदरत हमारे दिलों में मुंतकिल कर देती है। औलाद अगर बाप को खुली आंखों से वक़्त पर देख ले तो शायद उसे यकीन हो जाए कि दुनिया में बाप से ज़्यादा औलाद का कोई दोस्त नहीं।